सीपीआई लंबे दिनों से बांका, बेगूसराय और मधुबनी लोकसभा सीट की तैयारी कर रही है कि बेगूसराय हमारी इतनी मजबूत सीट है, हम लंबे अंतराल से वहाँ प्रति लोग 52 से अभी तक हम चुनाव लड़के आ रहे हैं और वह सीपीआई की सीट है और पिछले 19 में भी सीपीआई चुनाव लड़ी थी, इसलिए वहाँ का क्लेम में क्या डिस्प्यूट का कोई सवाल नहीं है। वह तो सीपीआई के खाते की सीट। उम्मीदवार कौन होगा ये? उम्मीदवार को हम लोग तय करेंगे जब सीट मिल जाएगा, उसके बाद। नया उम्मीदवार होगा या पुराना उम्मीदवार? नहीं, नया पुराना हमें नहीं है, हमें को मतलब पुराना उम्मीदवार हो या नया हो या कहीं बेगूसराय में विवाद की गुंजाइश नहीं। देखिए, पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बन चुका है और सभी गठबंधन या कहें या पार्टियां कहें अपने अपने चुनावी तैयारियों में जुट गई है। एनडीए ने पहले चरण में कुछ सीटों का ऐलान किया है। हालांकि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच जो है अब भी इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में लगातार फंसा हुआ है। हालांकि इंडिया गठबंधन का यह दावा है कि हमारे यहाँ सब कुछ जो है लगभग तय हो गया है, बहुत जल्द हम लोग सीटों का ऐलान कर देंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार जब बिहार में महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था तो सीपीआई, सीपीएमएल और सीपीआईएम जो पार्टियां हैं वो अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार वे भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, यानी कि राजद, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल सब एक साथ और कांग्रेस सब एक साथ होकर के चुनाव लड़ने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी रामनरेश पांडे जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, इस बार आप लोग चूंकि गठबंधन में है तो कितनी सीटों पर तैयारी है, कौन कौन सी सीटों पर तैयारी है, सब जानना चाहूंगा। 3 मार्च की रैली एक विश्वास पैदा किया कि हम बिहार के सभी 40 सीटों पर महागठबंधन की उम्मीदवारी होगी और जीत सुनिश्चित होगी। सीपीआई लंबे दिनों से बांका, बेगूसराय और मधुबनी लोकसभा सीट की तैयारी कर रही। हमने 2023 से ही पदयात्रा के द्वारा, जन सत्याग्रह, जेल भरो अभियान के द्वारा 3 मार्च की 2 नवंबर 2023 को पटना के पटना के मिरर स्कूल में लाखों की संख्या में जमा होकर यह प्रदर्शित किया कि हम पूरे लोकसभा सीट में पूरी तैयारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी हमारे पूरे बांका, बेगूसराय और मधुबनी में बूथ कमेटियां बनाई जा रही है, बीएलए का निर्माण किया जा रहा है और हम जनता के संपर्क में जुड़े हुए। अभी 9 तारीख को पूरे जिला के कार्यकर्ताओं की मीटिंग मधुबनी में होगी, 10 तारीख को बेगूसराय में होगी, 12 तारीख को बांका में होगी। कि आपने जैसे बताया कि बेगूसराय, बांका और मधुबनी, यानी कि आपने 3 सीटों की बात कही कि 3 सीटों पर आपकी तैयारी है चुनाव लड़ने के को लेकर के, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन से हरी झंडी मिल गई आपको कि इन 3 सीटों पर आप तैयारी कीजिए, 3 सीटों पर आप चुनाव लड़िए? हमारा महागठबंधन ही यहाँ इंडिया गठबंधन है। महागठबंधन में हम लोग आश्वस्त हैं कि सीट शेयरिंग सीपीआई को सम्मानजनक जो हम 3 सीट मांग रहे हैं वो हमको जरूर मिलेगा। इस पे किसी से बातचीत हुई? बातचीत बराबर चल रही है,
लेकिन महागठबंधन की बैठक के द्वारा संयुक्त निर्णय हो। एक आखिरी सवाल हम आपसे और लेना चाहेंगे, क्योंकि आपके जो 3 सीट है इसमें एक हॉट सीट है जिसका नाम बेगूसराय है, जो कि आप लोगों का गढ़ भी रहा है। सीपीआई ने पहले भी वहां से चुनाव जीता है। पिछली बार कन्हैया कुमार वहां से उम्मीदवार थे सीपीआई की तरफ से, लेकिन इस बार वो कांग्रेस में है। तो बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार कौन होंगे, क्या उन नामों की आप चर्चा कर सकते हैं? नहीं, अभी हम नाम की चर्चा करने से पहले यह कहना चाहते हैं कि बेगूसराय हमारी इतनी मजबूत सीट है, हम लंबे अंतराल से वहाँ प्रतिरोध 52 से अभी तक हम चुनाव लड़के आ रहे हैं। हम कई सांसदों को कांग्रेस पार्टी से दिया है, जोगेंद्र शर्मा हो, सूर्य नारायण सिंह हो, रमेंद्र कुमार हो, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हो। हमने अब वहाँ से सांसदों को भेजा है और वह सीपीआई की सीट है, और पिछले 19 में भी सीपीआई चुनाव लड़ी थी, इसलिए वहाँ का क्लेम में क्या डिस्प्यूट का कोई सवाल नहीं है। वह तो सीपीआई के खाते की सीट है। उम्मीदवार कौन होगा ये? उम्मीदवार को हम लोग तय करेंगे जब सीट मिल जाएगा, उसके बाद। नया उम्मीदवार होगा या पुराना उम्मीदवार? नहीं, नया पुराना हम में नहीं है। हम में को मतलब पुराना उम्मीदवार हो या नया हो, या कहीं बेगूसराय में विवाद की गुंजाइश नहीं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडे थे और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 3 सीटों पर इनकी तैयारी है, जिसमें बेगूसराय, मधुबनी और बांका। इनमें बेगूसराय की सबसे मजबूत सीट है और वहां पर सीपीआई एकदम लड़ेगा और जीतेगा भी। अनिकेत कुमार।